नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एसटीईटी एग्जामिनेशन पेपर 2 मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर कह लें महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण थ्योरम। ये सभी चीजों को जानेंगे। इसमें लगभग 10 पेज का ये पीडीएफ है। मैं 10 पेज को कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और वीडियो लंबा होगा। कृपया करके आप इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिएगा। 10 क्वेश्चन मैं केस करता हूं कि 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे फार्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस होगा। ये मैथमेटिक्स पेपर 2 एसटीईटी एग्जामिनेशन या फिर बीएससी एमएससी में वाइवा लिया जाता है, जो कि मौखिक एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। उसमें आपको बेहतरी तरीके अच्छे तरीके से पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को समझते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी ये जानकारी पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेगा लैग्रेंज थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप G finite group is divisor of the order of the group। ये कहता है इसका स्टेटमेंट, लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे कि सब ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, तो इसी वीडियो में आप लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं। इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा कैलीज थ्योरम। कैलीज थ्योरम कहता है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये कहता है आपका, एक मिनट मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लूं। हाँ, अब दिख रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं कैलीज थ्योरम कहता है कि एवरी फिनाइट ग्रुप G है इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ G। ये कौन कहता है? कैलीज थ्योरम कहता है। आगे बढ़ेंगे। रिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बताते चल रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट बताते चल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा मैं वो फार्मूला भी बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियोस को लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिंग क्या कहता है, आप सिलेबस से भी मिला लीजिएगा। एसटीईटी का जो सिलेबस जारी किया हुआ है उससे भी आप टॉपिक मिला लीजिएगा। पहले तो उसमें ऊपर में मैथमेटिक्स का नाम दिया है, सब्जेक्ट का नाम, उसके अंदर टॉपिक है, तो उस टॉपिक मिलाइएगा तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, सारे के सारे थ्योरम मिलेंगे। उसी संदर्भ में बनाया हूं मैं। तो यहाँ देख सकते हैं, फिलहाल मेरा भी एग्जामिनेशन 11 तारीख को है, तो मैं अभी जानता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे आर नॉन एम्प्टी सेट आर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस यानी प्लस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी अ रिंग इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स होल्ड। यानी इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट, ये जो पोस्टुलेट दो दिया हुआ है इसको होल्ड करता है, यानी सेटिस्फाइड करता है, यानी कि लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करता है, तब जाके ये रिंग कहलाता है। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें तो a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए बिलोंग्स टू कौन सा सेट है? तो आर सेट है, तो आर सेट में बिलोंग्स करता है। तो ये वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू बराबर है जब इसका वैल्यू आपका किस में बिलोंग करता है? तो आर में बिलोंग करता है। उसी संदर्भ में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ए डॉट कह लें बी इजकल टू बी डॉट ए, जो बिलोंग करेगा आर में बिलोंग करेगा, तो ये आपका सेटिस्फाइड करेगा, तब जाके ये रिंग कहलाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से फील्ड का भी होता है। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे है फील्ड, आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं। फील्ड क्या कहता है? फील्ड कहता है कि ए सेट एफ, यानी यहाँ पर सेट एफ को माना है, विथ एट लीस्ट अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। ये दो कंडीशन जब होल्ड करेगा तो ये फील्ड कहलाएगा। जब कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी फिनाइट ग्रुप कह लें, तो ये फिनाइट ग्रुप क्या करेगा? तो ये दोनों लॉ को जब सेटिस्फाइड करेगा, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये निश्चित रूप से फील्ड कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे, देखिए
पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, देख सकते हैं डी मॉर्विस थ्योरम, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लें इसको, डी मॉर्विस थ्योरम। ये इसका फर्स्ट रूल कहता है इफ n बी एनी इंटीजर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो उस कंडीशन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी ये ट्रिगोनोमेट्रिक से निकल के आता है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक का डी मॉर्विस थ्योरम है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इसका n जब रहेगा तो ये बदल के हो जाएगा, इसका जो पावर n रहेगा उसका गुना थीटा से हो जाएगा, एंगल से हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे cos n थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। उसी संदर्भ में जब इसको देखेंगे तो n बी अ फ्रैक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो उस कंडीशन में देखेंगे तो सेम ये फॉर्मूला को उठा करके यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया गया है। देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आएगा निश्चित रूप से। और ये जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा है एवरीथिंग अभिषेक नाम से ही है, तो आप वहां जाके टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से चले जाइएगा आप, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा निश्चित रूप से। आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट फार्मूला है, देख सकते हैं ये फार्मूला किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये फ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा, ये सीरीज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कहेगा कितना होगा, तो ये ऑप्शन में रहेगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 2x, इस तरीके से ऑप्शन में दे दिया रहेगा। और आपको चेक करना है कौन सा, आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा होगा। ये भी देख सकते हैं डी मॉर्विस थ्योरम से है, यहाँ पर 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल, यानी जितना पावर है उतना का फैक्टोरियल इसके नीचे में है, देख सकते हैं गौर से। और ये सॉन कितना तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो e टू द पावर x इसका हो जाता है वैल्यू। उसी संदर्भ में जब हम इसका वैल्यू देखेंगे e टू द पावर 2n पाई i, ये 3 चीज लिखा हुआ e टू द पावर में, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 शॉट में देखेंगे cos थीटा का वैल्यू अगर देखें इस संदर्भ में तो e टू द पावर माइनस e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो इस संदर्भ में cos x होता है, जब बीच में निगेटिव होता है और नीचे 2i होता है तो यहाँ पर sin थीटा होता है। देख सकते हैं आप गौर से, इस दोनों फार्मूला में डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं कि जब इस तरीके का एक्सप्रेशन दे करके पूछे कि कौन सा होगा इसका, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा। जहां पर 2 सिर्फ है तो ये कॉस थीटा होगा, यहाँ पर 2i है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लॉग के संदर्भ में कहता है कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, यानी इस तरीके का रहे तो इसका जो फ्रैक्शन निकल के आता है या फिर फॉर्मूला निकल के आता है 2 पाई एन आई प्लस 1/2 लॉग, ये देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये देख सकते हैं कहता है कि log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो इसका मान ये हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बताते चल रहा हूँ, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं आगे बढ़ते क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको i टू द पावर e टू द पावर आई थीटा, यानी इसका वैल्यू देखें तो ये फॉर्मूला है इसका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जब लिखा रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है e टू द पावर आई थीटा। यहाँ पे थीटा के मान के चलिए, थीटा के जगह पे 90 दे दे या फिर π/2 दे दे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर आई यानी πi/2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब माइनस दे देते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाता है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, देखेंगे ध्यान से। दोनों फार्मूला में डिफरेंशिएट करके आप ध्यान में रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी बात पे लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर कीजिएगा। ये एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर देखेंगे ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाने वाले फार्मूला हैं। यहाँ पर पूछे जाते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या फिर 0 डिग्री कह ले, 0 डिग्री है, cos 0 प्लस आई साइन 0, तो ये हो जाता है आपका 1 के बराबर हो जाता है। cos पाई प्लस आई साइन पाई इक्वल टू माइनस का 1 हो जाता है। cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ये i के बराबर हो जाता है। और cos पाई माइनस आई साइन पाई
ये माइनस आई के बराबर हो जाता है। ध्यान रखेंगे ये चीज, डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये आपको दे देगा क्वेश्चन, इसका मान कितना है आप निकाल पाइएगा, कितना होता है, या आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। इस कम समय में आप सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर पे गौरी जोरी सीरीज का आता है। ये गैरी गोरी सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कंडीशन है ये, यानी थीटा का मान -π/4 से लेकर के π/4 तक होगा, तो इस संदर्भ में जो थीटा होगा उसका वैल्यू क्या होगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। tan थीटा -1/3 tan क्यू थीटा प्लस 1/5 tan 5 थीटा, यानी गौर करें तो ये 5 नीचे में है 5 ऊपर में है, इस तरीके के सीरीज देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 1 करने और बट्टे में पावर में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर नहीं है। ये सोन कहाँ तक जाएगा, -1 n-1 tan 2n-1 बट्टे 2n-1। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, -1 का पावर है n-1 और यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है 10 के पावर 2n-1 बटा 2n-1, ये लिखा हुआ है। और प्लस ये सोन कितना तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं इसका कंडीशन क्या कहता है कि -1 से लेकर के +1 के बीच जब x का मान होगा तब इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा। तो आपके स्क्रीन पे है tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 1/3 के पावर x³ 1/5 के पावर x5, देख सकते हैं सोन 1 प्लस उसके बाद जो है कि -1 के पावर में कितना है n-1 है, x टू द पावर 2n-1 है, उसके बाद 2n-1 सोन कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स x हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में आपके स्क्रीन पे शो होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको अगर 10 क्वेश्चन का मार्क आने की संभावना हो या फिर निश्चित हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीका है ये, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे sin h थीटा, sin h थीटा बराबर क्या कहता है, तो sin h थीटा बराबर कहता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पर कहता है cos h थीटा इक्वल टू e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पर माइनस था तो ये sin h थीटा हुआ, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा cos h थीटा। ध्यान रखेंगे बाद बाकी सब कुछ सेम है, बस सिर्फ माइनस और प्लस चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर माइनस और प्लस चेंज हो रहे हैं, उसी संदर्भ में यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज हो रहे हैं साइन और कॉस में। यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात को, देख सकते हैं cos h स्क्वायर थीटा माइनस साइन h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप ध्यान रखेंगे, जानते होंगे इस बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप सभी लोग जानते होंगे इस फॉर्मूला को, बेहद ही प्रचलित फॉर्मूला है। इसमें जब थीटा का मान कितना रखेंगे, π/4 रखेंगे तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, ये बात जानते होंगे आप। यहाँ पर अगर इस तरीके के कंडीशन दे दे और पूछेगी थीटा का मान कितना होगा तो आप π/4 लगा सकते हैं निश्चित रूप से। और इस नंबर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे cos h स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है, ध्यान रखेंगे माइनस साइन h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक h स्क्वायर थीटा प्लस tan h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, cot h स्क्वायर थीटा माइनस cosec h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इस कंडीशन में देखेंगे कुछ अलग है, 1 प्लस cos h2 थीटा, 1 प्लस cos h2 थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 cos h स्क्वायर थीटा, 2 cos h स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, e टू द पावर थीटा इक्वल टू होता है cos h थीटा प्लस sin h थीटा। इसके बाद है e टू द पावर माइनस थीटा, जब लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है cos h थीटा माइनस sin h थीटा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में, नेक्स्ट फॉर्मूला के तौर पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं a प्लस AR स्क्वायर, यानी यहाँ पर R का वैल्यू
जीरो है, r टू दी पावर जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर r का मान यानी 1 है, पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ए आर हो गया। यहाँ पर 2 है यानी जीरो से लेकर के बढ़ते चला जा रहा है। तो इस संदर्भ में जब ऐसा सीरीज दे तो ऐसा सीरीज का जब वैल्यू पूछता है तो वैल्यू हो जाता है आपका इस फॉर्मूला पे a इंटू आर माइनस एन, r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाता है। उसी संदर्भ में जब हम देखेंगे इसका तो ये है आपका 0 1, यहाँ पर 3, ये विषम संख्या कह लें तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है a बटे 1 माइनस आर, यानी a बटे 1 माइनस आर हो जाता है। और r का जो वैल्यू होता है वह 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 से कम होता है। और ये निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स किसके वैल्यू के बराबर होता है तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस, देख सकते हैं एक बार प्लस है एक बार माइनस है, प्लस पहले माइनस से शुरू हुआ है उसके बाद प्लस है फिर माइनस है प्लस है माइनस है, इस तरीके से आते जाएगा। सॉन कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। जब इस तरीके के सीरीज दे तो इसका मान होता है log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। ध्यान देंगे cos x बराबर क्या होता है इस सीरीज के रूप में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x बाई एक्स का पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल माइनस 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इस संदर्भ में जब क्या होगा इसका वैल्यू cos x होगा, यानी cos x होगा। ध्यान देंगे sin x का वैल्यू इसी संदर्भ में जब माइनस से शुरू होगा और 3 फैक्टोरियल रहेगा, 3 फैक्टोरियल नीचे में रहेगा, 3 का पावर रहेगा ऊपर में। तो इस संदर्भ में जब इस तरीके के सीरीज पूछा जाए तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये सीरीज टाइप क्वेश्चन है, गौरी गौरी सीरीज जिसको कहते हैं, तो ये इसी टाइप से इसमें रहता है। सारे के सारे सीरीज ही होते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर पूछा जाता है। tan इनवर्स x कहता है कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल, x 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस सॉन टू इन्फिनिटी जाएगा। तो गौरी सीरीज से आपका tan इनवर्स x इसका मान हो जाएगा। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस सॉन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मान पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाता है, पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाता है, याद रखेंगे। अगला है 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, यानी पावर समान है देख सकते हैं, लेकिन ये जो डोमिनेटर है ये बढ़ते चला जा रहा है। तो इस संदर्भ में जब इस तरीके के सीरीज आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई के पावर 4/90। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा सीरीज और कहेगा कि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर यानी 1 3 5 7 यानी विषम संख्या का जब कहेगा तो यहाँ पर देखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा इसका वैल्यू 1/4। इस संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे सेम टू सेम, यानी 1 3 5 7 का 4 जब रहेगा पावर, देख सकते हैं ये और इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई के पावर 4/96, देख सकते हैं। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है तो देखेंगे इसमें, ये कहता है आपका देखें तो निकल के आएगा, यहाँ से देख सकते हैं एवरी पोलिनोमियल एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज एट लीस्ट वन रूट, कहता है एट लीस्ट वन रूट होता है एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन का जो कि रियल कोफिशिएंट के साथ होल्ड करेगा। तो इसका एक रूट होना अनिवार्य है, एटलीस्ट वन रूट होगा ही होगा। और में कहा जा रहा है यहाँ पे एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, मतलब डिग्री कहा जाता है किस डिग्री का इक्वेशन है, nth डिग्री कहा जा रहा है, हैज अ n रूट एंड नो मोर, यानी n डिग्री का जो जितने डिग्री का ये होगा यानी इक्वेशन होगा तो उसका जो आप कह लें तो n रूट होगा। यानी कि देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर यहाँ पर 2x प्लस 1 रहेगा इक्वल टू 0। तो ये इसमें कितना मूल होगा, इसका डिग्री सबसे पहले देखें तो 2 है डिग्री, और 2 डिग्री होने के कारण इसका 2 मूल होगा अल्फा और बीटा,
देख सकते हैं, इसका 2 मूल होगा, जितना डिग्री रहेगा उतना इसका मूल होगा, यही चीज कहता है फंडामेंटल थ्योरम। अब आते हैं सेट थ्योरी से। सेट किसे कहते हैं, पूछ देगा कि सेट किसे कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और ये कहा जा रहा है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा डेफिनेशन, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जब किसी भी सेट को जब वेल डिफाइंड रहता है तो वो सेट कहलाता है। यानी कि आप कह ले कि 1 2 3 4, इसको इस तरीके से घेर ले तो ये बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। और ये जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ये इस तरीके का जो सेट होगा, इस तरीके का जो समुच्चय होगा वो निश्चित रूप से एक सेट कहलाएगा, यानी वेल डिफाइंड है ये। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, डीप में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लंबा ये वीडियोस भी बहुत लंबा हो जाएगा। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो नल सेट यानी खाली सेट, नल मतलब खाली सेट, इसे फाई से डिनोट किया जाता है, फाई इसको कहते हैं। ए सेट which contains no element, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे क्या कहता है, नो नल सेट कहा जाता है। दिस इज डिनोटेड बाय फाई, दिस इज डिनोटेड बाय फाई, इस तरीके से फाई को लिखा जाता है, ये फाई कहलाता है, यानी खाली सेट को डिनोट करता है। आगे बढ़ेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के, यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के, तो इस संदर्भ में देखेंगे, लेट R be a relation is a set A them R is known as the partial order relation of the following condition hold। जब ये तीनों कंडीशन जब होल्ड करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, R is a reflexible रिलेशन, R इज ए रिफ्लेक्सिबल रिलेशन, R क्या है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, R क्या है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये तीनों चीज जब सेटिस्फाइड करेगा तब जाके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, जो कि के सापेक्ष में होगा। आगे बढ़ेंगे, यहां देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पार्शियली ऑर्डर सेट किसे कहते हैं, ये सेट X is which there is defined a partial order relation is known as partially ordered set, partially ordered set कहा जाता है। ये कह रहा है कि ए सेट X है जो डिफाइन करता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, तो वो आपका पार्शियली ऑर्डर सेट भी कहलाएगा, यानी रिलेशन को डिफाइन करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। टोटली ऑर्डर सेट किसे कहते हैं, ए पार्शियली ऑर्डर सेट X और S है, is find to be a totally ordered set or linearly ordered set or a chain if for every x y belongs to X then is called totally ordered set। यानी x y जो है सेट है जो बिलोंग्स करेगा X में, जो कि S एक ऑर्डर्ड रिलेशन है, ऑर्डर सेट है, तो उसका जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो टोटली ऑर्डर सेट या फिर टोटली ऑर्डर सेट कहा जाएगा। उस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा कार्डिनल नंबर्स। ये क्या होता है भाई, जानेंगे, और कहेगा ये हमारे साथ कि we have a finite set, we can count its element and two total number will be called the cardinal number। ये कहता है we have a finite set, we can count its element and two total numbers will be called the cardinal numbers। समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। जॉन्स लेम्मा, ध्यान रखेंगे इस बात को, जॉन्स लेम्मा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कहता है जॉन्स लेम्मा क्या कहता है, तो इफ S is a partially ordered set in which every unlinearly मतलब unearly ordered subset has an upper bound, then S has a set at least one maximal element। कहता है अपर बाउंड में रहना चाहिए S को
जो कि क्या है, तो मैक्सिमल एलिमेंट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, जॉन्स लेम्मा कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं वेल ऑर्डरिंग थ्योरम। वेल ऑर्डरिंग थ्योरम क्या कहता है, एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, यानी कि जब कोई भी सेट इस तरीके से है, मान के चलिए ए सेट है और ये वेल ऑर्डर नहीं है, 2 3 9 6 7 है, इस तरीके से सेट दिया, ये वेल ऑर्डर नहीं है, तो ये वेल ऑर्डरिंग थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। और इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे तो 1 2 3 4 6 इस तरीके से जब रहेगा सीक्वेंस में, या फिर किसी भी सीक्वेंस में रहेगा, डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, तो वो आपका वेल ऑर्डर थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा और कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी ए का जब एडजॉइंट निकालेंगे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए के एडजॉइंट के बराबर होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जैसे कि जब एडजॉइंट निकालते हैं तो पलट देते हैं ना, जो ये मान के चलिए 1 2 3 3 2 1 2 1 3 इस तरीके से मैट्रिक्स है। जब इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, ये जो रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं, 1 2 3 इधर हो जाएगा, इधर से फिर इसको फिर लिखेंगे तो 3 2 1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 1 3। तो ये फिलहाल सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लिया था ये एडजॉइंट निकालने के लिए। तो जब ये दोनों ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक एडजॉइंट निकालने पर मैट्रिक्स दोनों अगर बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए होंगे आप बेहद ही अच्छे तरीके से। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, यानी ए जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, अपने एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हर्मिटियन मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पे, हर्मिटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स Z इक्वल टू क्या है, Z का एडजॉइंट इज सेड टू बी हर्मिटियन इफ एडजॉइंट ऑफ J और Z का एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट, तो ये कहलाएगा इफ Z इक्वल टू Z का स्टार, यानी इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है हर्मिटियन मैट्रिक्स को। आप देखेंगे इस संदर्भ में तो आपको निकल के आएगा। जब एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, Z 2 माइनस I है, उसके बाद इस तरीके के जो वेरिएबल रहेंगे मैट्रिक्स में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, Z इक्वल टू माइनस हो जाएगा आपका कंपोजिट निकालने पर या फिर एडजॉइंट निकालने पर इसका माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए हर्मिटियन मैट्रिक्स देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑल आर रियल नंबर, यानी डायगोनल जब देखेंगे तो आपका रियल नंबर दिखेगा। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक देख सकते हैं रियल नंबर है, यहाँ देखिए रियल नंबर है ये, है ना। डायगोनली जब रियल नंबर होता है तो वो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में इस तरीके के नहीं होते हैं, ध्यान देंगे इस बात को। तो ये आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स का उदाहरण है, एग्जांपल के तौर पे इसे देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते क्रम में 7वें नंबर पेज पे दिखेगा आपको कैलीज हैमिल्टन थ्योरम। कैलीज हैमिल्टन थ्योरम कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्टैटिक सेटिस्फाइड इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सेटिस्फाइड करता है कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो कहलाता है कैलीज हैमिल्टन थ्योरम। इफ इट देख सकते हैं इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, यानी जो है ऑर्डर उसका कितना है n है, तब क्या कहलाएगा, तो a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट्स या फिर मोड कह लें, तो आपका निकल के आएगा उसका सीक्वेंस a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस
डॉट 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 सॉन यानी प्लस -1 टू द पावर n x टू द पावर n इक्वल टू 0। जब इस तरीके के सीक्वेंस दें और पूछा जाए कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रुप को मैं बताया था पहले ही, शुरू में हम लोगों ने देख लिया था कुछ ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन, फील्ड रिंग वगैरह देख लिए थे फर्स्ट नंबर पेज पे। यहाँ पर आप ग्रुप के बारे में समझेंगे, ग्रुप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एबेलियन ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ये आता है आपका ग्रुप वाला, जो रिंग ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारे के सारे आपको ग्रुप से आता है। बेहतर अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आसान है, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ए नॉन एम्प्टी सेट G with a binary operation O is called group of the following condition hold। अब कहता है क्लोजर्स लॉ। क्लोजर्स लॉ जब होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ जब होल्ड करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होल्ड करेगा, तब जाकर के वो सेट या फिर वह ग्रुप क्या कहलाएगा, वह जो सीक्वेंस होगा, समुच्चय होगा, वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब इसको जब भास्ट में जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब ध्यान रखेंगे कि ये 4 लॉ जब सेटिस्फाइड करती है किसी भी सेट के द्वारा, तो निश्चित ही रूप से वह क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। एबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, ए सेट G is called an abelian group under the binary operation O if G is a group under O and the commutative law for the operation holds is called abelian group। अब ध्यान देंगे, ग्रुप और एबेलियन ग्रुप में मात्र एक और लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, जो कि होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये तीनों लॉ सेटिस्फाइड होने चाहिए। उसके बाद आपका कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो वह समुच्चय, वह जो क्या कहते हैं, वह सेट जो हो जाएगा आपका, वो सेट क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ध्यान देंगे इस बात को। और इसी संदर्भ में जब देखेंगे तो इसका कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। ए ओ यानी A0B है, B0A है, एक ये क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन है, आप समझ लें इस बात को। जीरो का मतलब आप जोड़ समझ लीजिए, जोड़ना, ठीक है। तो ये फॉर ऑल क्या है, तो AB क्या है, बिलोंग्स करेगा G में, और इसको जब स्टार लगाएं यानी गुना करेंगे, AB को गुना करेंगे या फिर BA को गुना करेंगे, तो ये सारे के सारे वैल्यू जो आएंगे, AB का जो भी वैल्यू आएगा वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ, तो G में बिलोंग्स करेगा। उसके बाद AB जब रहेगा तो वो भी क्या करेगा, G में बिलोंग्स करेगा। तो इस तरीके के जब सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन, तो ये एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। साइक्लिक थ्योरम, साइक्लिक ग्रुप, सॉरी, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या है, इफ ए ग्रुप G under the operation O contains an element A such that every element of G of the form A to the power n, that is called cyclic group, that is called cyclic group। सब ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of G where G is a group is called a subgroup। देख सकते हैं, is called a subgroup, ये क्या है, subgroup is called a subgroup of G if H itself the group under the group operation of G। यानी G का जितना भी ग्रुप का जितना भी ऑपरेशन था, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स आइडेंटिटी, ये चारों लॉ जब सेटिस्फाइड कर रहे थे, उन सभी लॉ को जो सेटिस्फाइड करते हुए, ठीक है, आपका ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करे कि H एक सबसेट है, उसमें H एक क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसका सारा का सारा एलिमेंट G में बिलोंग्स करता हो, या फिर G का सारा सारा एलिमेंट H में बिलोंग करता हो, तो वो आपका सब ग्रुप कहला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे।
आप बीएससी में पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें बहुत से प्रकार के इक्वेशन होते थे, तो इसमें जनरल इक्वेशन जब देखते हैं हम, जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक के बारे में देखते हैं, तो ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस डी। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन का। अब देखेंगे नेक्स्ट है जो कि है h इक्वल टू a0 a2 इस माइनस हो जाएगा a1 का स्क्वायर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर a0 का स्क्वायर a3 इंटू 3a0 a1 a2 प्लस 2aq। तो ये आपका कहलाएगा g बराबर, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, ध्यान रखेंगे इस बात को, हाँ सिर्फ ध्यान रखेंगे। आगे पूछ देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन मेथड कहता है कि रिड्यूस ऑफ क्यूबिक फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए इस कार्बन मेथड का यूज किया जाता है, जो कि बताता है आपको कि ZQ प्लस 3HZ प्लस 6 इक्वल टू 0 होता है। ZQ प्लस 3HZ प्लस 6 इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इल्लूर्स थ्योरम, इल्लूर्स सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इल्लूर्स थ्योरम कह लें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही निकल के आता है। आपके स्क्रीन पे देख सकते होंगे अच्छे तरीके से, और ये कहता है कि z के पावर 4 प्लस 6hz स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a0 का पावर 2i माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। जब इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन निकल के आएगा fq प्लस 3hl स्क्वायर प्लस उसके बाद है 3h स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर i बाई 4 f माइनस जी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को सिर्फ कि किस तरीके से पूछा जाए तो इसका आंसर आपका 0 होता है, इसका भी 0 होता है इल्लूर्स थ्योरम के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं 3D ज्योमेट्री से आते हैं। ज्योमेट्री में कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 3D ज्योमेट्री में कहता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 और N1 इंटू N2 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन का है, लाइन का मतलब थ्योरम कह ले, लाइन का जो इक्वेशन होता है वो कह ले 3D के अनुसार। उसमें देखेंगे इफ परपेंडिकुलर देन cos थीटा इक्वल टू 90 थीटा, यानी जब परपेंडिकुलर हो यानी लंब हो किसी भी लाइन पे, जब कोई भी चीज कोई भी रेखा लंब हो तो उसका जो cos 90 डिग्री बराबर हो जाता है L1 इंटू L2, यानी इसका मान जो हो जाता है cos थीटा का मान हो जाता है cos 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो cos 90 आप लोग जानते ही होंगे, sin 90 1 होता है तो cos 90 भी 1 ही होगा, देख सकते हैं। उसके बाद है आपका इसी फॉर्मूला का जब आगे बढ़ाया गया तो निकल के आता है L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 और N1 इंटू N2 बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। sin 90 0 होता है, माफ कीजिएगा sin 91 नहीं होता है, 0 हो जाता है। sin cos 0 0 होता है, cos 90 0 हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है, sin 90 1 होता है। इस पहलू को भी आप याद कर लेंगे एक बार, ठीक है, आसान है। आगे देखेंगे पैरेलल ऑफ, जब पैरेलल हो, जब समांतर हो, जब दो रेखा समांतर हो तो ये कंडीशन आपका इस फॉर्मूला के थ्रू सेटिस्फाइड करेगा, L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2। ये सारे के सारे चीज बराबर हो जाते हैं जब पैरेलल हो, समांतर हो एक दूसरे के, क्या हो, समांतर हो, तो क्या हो जाता है L1 बटे L2 L1 बटे M2 और N1 बटे N2 हो जाता है। इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन क्या कहता है, तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी जेड प्लस जेड डी बराबर इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आपका जनरल इक्वेशन है, थ्योरी इक्वेशन से निकल के आता है। उसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, सॉरी पैलेस नहीं है, प्लेन है, प्लेन का जो इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट करने के, तो ये क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये कहता है x बाई a y बाई b और z बाई c इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखेंगे इक्वेशन को। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल यानी नॉर्मल कह लें तो ढाल कहता है, नॉर्मल को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, ढाल
नॉर्मल, नॉर्मल को ढाल कहते हैं, यानी नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला LX प्लस MY प्लस MZ इक्वल टू P हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी गोला, गोला का जब इक्वेशन देखते हैं तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका ए स्क्वायर हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, गामा होता है इसका नाम, इस सभी का नाम तो मैंने बता ही दिया, आप लोग जानते भी होंगे। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में, तो आगे बढ़ते क्रम में हमें मिलेगा ज्योमेट्री, पेज नंबर 10 लास्ट पेज नंबर है। और यहाँ पर देखेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, फॉर्मूला सब यहाँ पे 2D ज्योमेट्री से पूछा जाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बी ax स्क्वायर 2hsxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपका इक्वेशन होता है और इसका मान जो होता है 0 के बराबर होता है। उसके बाद है पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन क्या होता है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, क्या होता है, पोलर इक्वेशन होता है। आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का क्या होता है इक्वेशन, ध्यान रखेंगे इस बात को, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, हाँ यहाँ देख सकते हैं हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। परबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax हो जाता है, इसका परबोला का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन कह लें। ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ फंक्शन हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उसको देखेंगे। यहाँ से देखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x का मान जब देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट जो कह लें, इम्पोर्टेंट बेहद इम्पोर्टेंट जो है कि फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला कहता है आपके स्क्रीन पे, तो क्या कहता है कि साइन c प्लस साइन d इक्वल टू हो जाता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ध्यान रखेंगे इस बात को। फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन c प्लस d बाई 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा शुरू में, और इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं साइन, एक ठो साइन होगा और एक ठो कॉस होगा, माइनस वाले में कॉस होगा, c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर उसी प्रकार से साइन c माइनस साइन d है तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कॉस cx प्लस कॉस d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। उसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे कॉस c माइनस कॉस d देख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन d माइनस 2 बाई 2। तो इस वीडियो में आप देखें सारे के सारे फार्मूला बेस्ड वीडियो था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो था, इसमें स्टेटमेंट वगैरह सारे कुछ मैं बताने की कोशिश किया। इस सारे वीडियो में से लगभग 44-45 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप STET का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, अगर हाँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 11 तारीख के बाद आपको निश्चित रूप से मैथमेटिक्स का एक सीक्वेंस वीडियोस मिलेगा और एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि NCERT के तहत होगा और बेहद ही अनिवार्य रूप से जो 80 नंबर का BPSC के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसमें मददगार साबित होगा आपके लिए। तो निश्चित रूप से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपके साथ 11 तारीख के बाद। थैंक यू।